In the quiet of the night, when the world is fast asleep, I reach for my guitar. It's my solace, it's my key. With every strum and every chord, I find my voice within. The melodies become my wings, my अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन फ्रेम। माही एक बार फिर से न्यू व्लॉग के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूं और साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे मैं अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाती हूं। यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ते के बाद छत पर ले आई थी क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी लग रही है आजकल। ये अमरूद का दरख्त है और एक किन्नू का दरख्त यहाँ पर ना हमारे घर के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। और अमरूद देखने के बाद मेरी बेटी ने ज़िद की कि मामा ये मुझे तोड़ कर दें, और ये कच्चा अमरूद ही फिर मैंने तोड़ कर दिया इनको। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद मैं बच्चों को नीचे ले आई क्योंकि मुझे अब खाना बनाना था। खाना बनाना हो या कोई भी और काम हो, मैं अपना हर काम टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। टाइम के हिसाब से हर काम करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की भी एक रूटीन बन जाती है और इनके काफ़ी हद तक टेंट्रम्स भी कम हो जाते हैं। लंच मैं ऑलमोस्ट 12 o'clock तक हर हाल में रेडी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों के भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं टाइम टेकिंग। इस तरह से बच्चों को भी प्रॉपर टाइम मिल जाता है और इनका लंच भी 1 बजे तक हो जाता है। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने सब्जियों की कटिंग की थी, उनको फ्रीज़ किया, और जो बाकी सब्जियां थी उनको मैंने इस वेजिटेबल वाले सेक्शन में रखना था। नई सब्ज़ी फ्रिज में रखने से पहले मैं हमेशा इस बॉक्स को धोती हूँ, ड्राई करती हूँ, उसके बाद नई सब्ज़ी इसके अंदर रखती हूँ। गोभी को काट कर मैंने फ्रीज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने इसे कल बनाना है। नाश्ते के 2 घंटे के बाद मैं बच्चों को ज़रूर स्नैक्स के लिए कोई ना कोई चीज़ देती हूँ, और यहाँ पर अब 11 बज रहे थे और बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने उनको फ्रूट्स काट कर पहले ही दे दिए थे। सबसे मुश्किल काम जो कि हर हाउसवाइफ को लगता है सोचने में कि आज क्या पकाया जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप वीकली प्लानिंग कर लें कि आपने किस दिन क्या बनाना है। वीकली प्लानिंग के लिए आप कोई डायरी भी रख सकते हैं या फिर किसी भी पेपर पर लिख कर इसको फ्रिज पर पेस्ट कर लें। मैं अपनी आसानी के लिए फ़ोन में जो नोटपैड की एक ऐप होती है उसी को यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि फ़ोन तो मोस्ट एक्सेसिबल थिंग है, यानी हर टाइम आपके हाथ में होती है, आपके आसपास पड़ी होती है, तो जैसे ही कुछ याद आए उसे फ़ौरन से लिख लें। खाने में आज मैं बना रही थी आलू कीमे का सालन, और फ्रीज़र से निकाल कर तो मैं कीमे को पहले ही रख चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मेरे खाना बनाने तक डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। कीमा जब मैं लेकर आई थी इसको मैंने तभी धोकर अच्छी तरह नुचड़ जाने के बाद फ्रीज़ किया था, इसलिए मुझे अब बनाने में कोई मुश्किल नहीं थी। साबुत गरम मसाले को मैंने ऑयल में थोड़ा सा स्टिर फ्राई करने के बाद कीमे को भी शामिल कर दिया था। कीमा साथ साथ डिफ्रॉस्ट होता रहेगा और पकता भी रहेगा। कीमे का कलर चेंज हो जाने के बाद, इनफैक्ट भुनाई हो जाने के बाद, इसमें मैंने प्याज शामिल किया और लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया था। साथ ही सारे बेसिक मसाले डाले थे। बेसिक मसालों को डालने के अलावा जो मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड किया था वो था बीफ हंटर मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है आलू कीमे के सालन का। कीमे की जब अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी और इसने ऑयल छोड़ दिया तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू की भी हल्की सी भुनाई के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसे दम पर पकने के लिए रख दिया। जितनी देर सालन दम पर था उतनी देर में मैंने कपड़ों की फोल्डिंग कर ली थी और साथ ही साथ बच्चों को भी अपने साथ मसरूफ़ रखा हुआ था ड्राइंग बनाने में। जैसे ही 1 बजा मैं फ़ौरन किचन में आ गई और गरम गरम रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, और जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तब उनके लिए फ्रेश बनेगी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद तो मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद मेरी छोटी बेटी तो सो जाएंगी, लेकिन जो बड़ी बेटी हैं उनकी स्टडी का टाइम होगा। समटाइम्स मेरी बड़ी बेटी भी दिन में एक बार नैप ले लेती हैं जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, फिर उनका स्टडी टाइम शाम को चला जाता है। स्कूल की स्टडी तो ऑब्वियसली करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी बेटी को सोने से पहले
कोई ना कोई दुआ या कोई ना कोई कलमा ज़रूर याद करवाती हूँ। अभी मेरी बेटी 4 साल की हैं और इन्हें माशाल्लाह से 3 कलमे याद हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ऑरेंजेस को भी खोल कर रख रही थी और इनका हम जूस बनाएंगे। बच्चे जूस तो आसानी से पी लेते हैं, लेकिन एक एक काश करके खाना इनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। विंटर का तो बेस्ट फ्रूट ऑरेंज ही होता है और ये विटामिन सी से रिच होता है। किचन में हर काम के बाद अगर साथ साथ सफाई होती रहे तो किचन कभी भी इतना मैसी नहीं होता। इवन कि अगर आप किसी भी कंटेनर को, किसी भी मिर्च मसाले के जार को रीफ़िल भी करते हैं तो इससे पहले उसको अच्छी तरह से धो लें और ड्राई करने के बाद रीफ़िल करें, तो आपको डीप क्लीनिंग में बहुत आसानी रहेगी, इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा वो। यहाँ पर तकरीबन 5 बज रहे थे और बच्चों को मैंने फ़्राइज़ बना कर दिए थे और अपने लिए मैं चाय बनाने लगी थी और मुझे पता चला कि भाई जार में पत्ती ख़त्म हो चुकी है। तो फिर मैंने पहले इसी तरह से जार को पहले धोकर ड्राई किया और इसको रीफ़िल कर रही थी। और इस वाले जार में सारी पत्ती तो नहीं आएगी, इसके लिए मैंने एक अलग से भी कंटेनर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने हर मसाले के जो कंटेनर हैं उसके ऊपर लेबल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो चाय रखी और उसके बाद कंटेनर्स को रीफ़िलिंग का काम शुरू किया था। कंटेनर्स और मसाले की जितनी भी बॉटल्स हैं, मैं ऐसा नहीं करती कि हमेशा उन्हीं को चलाती रहूं, बल्कि उन्हें चेंज करती रहती हूं। फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और कुछ मैं ग्लास के जार्स में चेंज कर चुकी हूं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स को मैं ग्लास की बॉटल्स में चेंज कर दूँगी। अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी किचन को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। चेंजेस कैसे भी हों आपके मूड पर ज़रूर इफ़ेक्टिव होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सर्दियों और गर्मियों की रूम की सेटिंग भी चेंज होती रहनी चाहिए। अपनी शाम की चाय को मैंने सुकून के साथ एंजॉय किया और फिर शाम के खाने का टाइम हो चुका था। अब मैं यहाँ पर चावल बना रही थी तड़के वाले और इसमें मैं जो हमारा सालन था आलू कीमे का दोपहर का, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सालन चावल में शामिल करने का मकसद ये था कि बच्चे से शौक़ से खा लेंगे कीमे आलू वाले चावल समझकर, और जो दोपहर का सालन होगा वो भी ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये थी मेरी प्रोडक्टिव रूटीन। आपको कैसी लगी? इस पूरे व्लॉग में अगर आपको कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Through the highs and lows we'll face. In your love I find my praise.